Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about uncertainty principle and de Broglie hypothesis. ये दोनों टॉपिक हैं बेटा आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं और वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में है आपके। तो शुरू करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, या फिर हम कह सकते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो डिस्कवरी की गई थी वो वार्नर हेजनबर्ग से की थी। द वन कैन नॉट साइमल्टेनियसली डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप एक टाइम पे साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कहीं पे आपने क्या कर दिया, अगर कहीं पे आप पोजीशन के लिए सर्टेन है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आप मोमेंटम है उसके लिए अनसर्टेन हो जाओगे। ठीक है, और अगर कहीं पे मोमेंटम के लिए आप सर्टेन हो तो वहां पे आप पोजीशन के लिए क्या हो जाओगे, अनसर्टेन हो जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो कंसिडर करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो है कि अगर हम पोजीशन कंसिडर करके चल रही हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ऑब्वियसली बात है बेटा जो कंपोनेंट हम मोमेंटम का लेके चलेंगे वो भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी अगर हम पोजीशन में लेके चल रहे हैं डेल्टा एक्स, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होगी वो डेल्टा पी एक्स होगी। ठीक है, ना कि डेल्टा पी वाई या पी जेड होगा। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट वेरिएबल्स अब वो क्या होते हैं। कॉन्जुगेट वेरिएबल्स वो होंगे जिनके लिए जो डायमेंशन है वो क्या होता है, एक्शन का, या फिर हम यूनिट की बात कर सकते हैं तो वो है जूल सेकेंड में। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कॉन्जुगेट वेरिएबल्स की, वो क्या है, पोजीशन एंड मोमेंटम। प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रही हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा ना कि जिनका प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्शन का डायमेंशन रखता होगा। तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम की अगर हम प्रोडक्ट लेके चलते हैं, एनर्जी और टाइम की अगर हम प्रोडक्ट लेके चलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम की अगर प्रोडक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो वो होगा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। एच क्रॉस है बेटा यहाँ पे क्या है, एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एच हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक तरह से मैग्नीट्यूड डिफर है प्लैंक्स कांस्टेंट से, है ये भी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट ही। ठीक है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी एक्स वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन है वो वही होगी जो आप पोजीशन के लिए कंसिडर करके चल रही हो। सेम चीज हम वाई एक्सिस के लिए लिख सकते हैं एंड सेम चीज हम किसके लिए लिख सकते हैं, जेड एक्सिस के लिए। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है वो इक्वल टू क्या होगी आपकी, एच क्रॉस। सेकेंड कॉन्जुगेट के लिए अगर हम बात कर रही हैं तो वो है एनर्जी और टाइम। तो डेल्टा ई एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका एच क्रॉस। ई है वो यहाँ पे एनर्जी है, टी है वो यहाँ पे क्या है, टाइम है। ठीक है, और डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करता है एक तरह से अनसर्टेनिटी को। उसके बाद जो थर्ड कॉन्जुगेट वेरिएबल है वो हमारा क्या है, डेल्टा जी एंड डेल्टा थीटा नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। डेल्टा जे है वो आप बेटा डिफाइन करोगी कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड डेल्टा थीटा है वो क्या है, एक तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक था वो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर। लुइस डी ब्रॉगली 1924 proposed that the matter should also exhibit dual nature like the beam। ठीक है, एक तरह से लाइट की तरह से मैटर है उसका भी ड्यूल नेचर होता है। और ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है बेटा कि एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। पहले हम बिल्कुल कंसिडर करते थे कि वेव है वो एक अलग ही चीज होती है, पार्टिकल्स होती हैं, मैटर होती हैं, वो एक अलग ही चीज होती है। ठीक है, लेकिन लुइस डी ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस दिया था कि मतलब दोनों चीजें हैं वो एक तरह से एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। जब कोई भी मतलब पार्टिकल है मोशन के अंदर होता है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव है वो एसोसिएट होती है। ठीक है, और इसी वजह से फिर इन्होंने यही कहा था कि कोई रेडिएशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ पार्टिकल बिहेव उसका होगा। और ये जो दोनों बिहेवियर जो इकट्ठे होते हैं, वेव का बिहेवियर भी और एक मैटर के होने का बिहेवियर भी, इन दोनों के इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर। ठीक है, ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो चीजें जो इकट्ठी होती हैं। द मूविंग पार्टिकल हैज सम वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद दिस। लेकिन आपके लिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि मतलब एक तरह से मूविंग पार्टिकल की हम बात कर रही हैं, द वेव एसोसिएटेड, और जो वेव एसोसिएटेड होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग उसको हम क्या कहेंगे, मैटर वेव। या फिर जो डिस्कवरी की गई है डी ब्रॉगली के से, डी ब्रॉगली ने जो की है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, तो मैटर वेव है, अगर आपसे कहीं पूछा जाता है वाइवा वगैरह में तो आप उस चीज को डिफाइन कर सकती हो। मैथमेटिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करोगे बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी है वो क्या है, मोमेंटम है, एंड पी मोमेंटम है उसको आप जनरली हम फॉर्मूले में लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एम यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी लिख सकते हैं एंड एच डिवाइडेड बाई एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक बस एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। आप वेवलेंथ अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ वेव है एसोसिएटेड होगी,
अब वो वेव कितनी कंसिडरेबल होगी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा बेटा कि वो मास कितना है, ठीक है। अगर मास मिनिमम है एक तरह से, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करते हैं, तो वह मास बहुत कम होता है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेव लेंथ है वो एक तरह से कंसिडरेबल होती है, ऑब्जर्वेबल होती है, ठीक है। अगर मास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो वेव है वो भी क्या होगा, इनवर्स होने की वजह से क्या हो जाएगी बेटा, हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।